स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। दोस्त आज है 6 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न पहला, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को और इस वर्ष की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग। या 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल सन 1919 को मुंबई से लंदन जाने वाली पहली जहाज थी SS लॉयल्टी जहाज। इसलिए 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह कर्च जल संधि। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को। कौन से देश बाल्टिक देश कहलाते हैं? तो एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के नज़दीक स्थित हैं। अगला, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो समुद्र में रहने वाले जीवों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यह है इक्वाडोर। आगे रिलेटेड प्रश्न कुछ है। हाल ही में पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड संस्था जारी किसने किया है? तो यह क्या है? विश्व बैंक ने। आगे, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वाडोर में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए अपराधों के कारण 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने घोषित किया है। आगे, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। इसमें कुल फसलों की संख्या 21 है। भारत का पहला हेली हब कहाँ है? गुरुग्राम में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। कौशल्या योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध है किसान फसल बीमा योजना से। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो यह क्या? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। यह 1988 बैच के IF ऑफिसर हैं और फ्रांस और नेपाल के राजदूत भी रह चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है? तो T राजकुमार। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कौन किया गया है? तो यह संजीत सान्याल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यह विवेक देवराय। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया G अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो यह है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के रहने वाले हैं और सबसे कम उम्र के विजेता हैं 18 वर्ष के। और महिला वर्ग में इगास्टवेंग ने जीता है और यह पोलैंड की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो यह राफेल नडाल। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला वर्ग के विजेता एश्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीती है PV सिंधु। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के उप विजेता कौन है? तो यह लक्ष्य सेन। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो यह विक्टर एक्सल सेन। आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में स्थित है।
उनगल्लील ओसवन आत्मकथा किसकी है? तो ये तमिलनाडु के सीएम की है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। भारत की पहली ई लोक अदालत कौन है? तो यह बिलासपुर। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री। संविधान, संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर धामी। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 70 है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो यह रितु खंडरी। चार धाम परियोजना का संबंध है उत्तराखंड से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धाम परियोजना है। चंबा सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक पार्क उत्तराखंड में और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया? तो यह ऑपरेशन उपलब्ध। इसका उद्देश्य है टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध आंध्र प्रदेश से गांजा की खेती पर रोक। ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे सुरक्षा बल से। इसका उद्देश्य खोए हुए सामानों को वापस करना। आगे, ऑपरेशन आहट का संबंध किससे? तो भी रेलवे सुरक्षा बल से है और इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना। कवच प्रणाली का संबंध रेलवे सुरक्षा बल से। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया। आगे देखते हैं सेबी का स्थापना दिवस कब है? 1988। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में। ये इसका अधिनियम कौन सा है? तो 1992 का अधिनियम है। वर्तमान सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। आरबीआई स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसरो की स्थापना वर्ष कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं। डीआरडीओ स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी। स्कैम 1992 फिल्म किस पर आधारित है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आधारित है। ईशान मंथन योजना उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है? तो 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। आगे, प्रधानमंत्री ने ग्रैमी में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीतने पर फाल्गुनी शाह को बधाई दी। धन्यवाद। पिछली क्लास का रिवीजन 5 अप्रैल 2022। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश ने। अगला, 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे कप 2022 का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 7वीं बार जीता है। उसका 12वां संस्करण था। अगला, 4 अप्रैल 2022 को 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो BR 64वां एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड था। आगे, 2 मार्च को किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान।
आगे 4 अप्रैल 2022 को किसने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? अनुराग ठाकुर ने। 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? तो हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गणगौर लोकोत्सव मनाया गया? तो मनाया गया राजस्थान में। अगला, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के वन्यार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण का रद्द कर दिया? तो तमिलनाडु सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। धन्यवाद।